हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करूंगा फ्लेमिंगो बुक से पहले चैप्टर द लास्ट लेसन को, जिसे अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है और ये हमारे फ्रेंच नावलिस्ट उपन्यासकार है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियों के लेखक है। और ये जो लेसन हमारा द लास्ट लेसन है, इट सेट, ये कब सेट हुआ है? इन द डेज, किन दिनों में? उन दिनों की बात है जब फ्रेंको प्रिशन वार चल रहा था। और इस युद्ध के बीच हुआ क्या था, इन विच इस युद्ध में फ्रांस वाज डेफीटेड, जो फ्रांस हमारा था, जो फ्रेंच देश था, तो वो हार गया था बाय प्रुशिया के द्वारा इसे हरा दिया गया था और ये जर्मनी के अधिकार में चला गया था। तो इसी को लेकर बच्चों ये लेसन लिखा गया है। चलो अब लेसन को जो है पहली लाइन से स्टडी करते हैं बच्चों। जो हमारे राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट, वो क्या कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर है फ्रेंच के नाम से, लिटिल फ्रेंच। तो जो लिटिल फ्रेंच है वो नैरेटर है, यहाँ पर वो कहानी को कहने वाले हैं। तो लिटिल फ्रेंच ने पहली लाइन से क्या कहा है बच्चों कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चला, वेरी लेट, और मुझे देर हो गई थी। मैं स्कूल के लिए देर से निकला, दैट मॉर्निंग, उस दिन सुबह के समय, एंड वाज, और मैं था, इन ग्रेट ड्रीड, एक बहुत बड़े डर में, ऑफ स्कोल्डिंग, डांट के। कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों कि जो लिटिल फ्रेंच है वो कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं स्कूल के लिए देर से चला, दैट मॉर्निंग, उस दिन सुबह के समय, एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, और मुझे बहुत डर लग रहा था ऑफ स्कोल्डिंग, डांट खाने का। स्पेशली, विशेष तौर पर, बिकॉज, क्योंकि एम हैमेल हैड सेड, जो एम हैमेल एक टीचर है बच्चों लेसन के अंदर, एम हैमेल जो है उन्होंने क्या कहा था? फ्रेंच कह रहे हैं कि एम हैमेल जो हमारे टीचर है, एड सेड, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल पर, एंड आई डिड नॉट नो, और लिटिल फ्रेंच क्या कह रहे हैं कि और मैं जानता तक नहीं, द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द, अबाउट देम, उनके बारे में, अर्थात मैं तो पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं जानता। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा कि, क्या सोचा? ऑफ रनिंग अवे, कि मुझे भाग जाना चाहिए, मतलब मुझे आज स्कूल नहीं जाना चाहिए, एंड स्पेंडिंग द डे, और मुझे दिन को बिता देना चाहिए, आउट ऑफ डोर, घर से बाहर। इट वॉज सो वार्म, जो उस दिन था वो गर्म था, सो ब्राइट, चमकदार था, एंड द बर्ड्स, और जो पक्षी है, वर चर्पिंग, वो चहचहा रहे थे, एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर, वन के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सामिल, सामिल के पीछे, द प्रुशियन सोल्जर, जो प्रुशियन के सिपाही थे, वो ड्रिलिंग, वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब क्या था? ज्यादा लुभावने वाला था, ये सब मुझे ज्यादा लुभा रहा था, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर जो रूल थे, जो नियम थे, उनसे ज्यादा ये सारी एक्टिविटी, ये सारे दृश्य मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में हिम्मत थी, टू रेसिस्ट, इन सब का विरोध करने की, तो मैंने इन सब का विरोध किया, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से, गति से स्कूल की ओर बढ़ा। व्हेन आई पास्ड, फ्रेंच क्या कह रहे हैं कि जब मैं गुजरा द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, तो मैंने क्या देखा कि देयर वाज ए क्राउड, वहां भीड़ लगी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, फ्रेंच क्या कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से, ऑल अवर बैड न्यूज, हमारे लिए सारी खबरें हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आ रही थी, कहां से? उस बुलेटिन बोर्ड से ही। जैसे द लॉस्ट बैटल्स की खबर, द ड्राफ्ट की खबर, द ऑर्डर्स की खबर, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके ऑर्डर्स की सारी सूचनाएं पिछले 2 सालों से यहीं से आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, क्या सोचा? और मैंने सोचा कि विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके,
फ्रेंड्स जिस समय स्कूल की ओर तेजी से बढ़ रहा था, वो कह रहा है कि मैंने बिना रुके सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या बात हो सकती है, क्या बात हो सकती है कि जो इतनी भीड़ लगी हुई है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपने इन लाइनों को अच्छे से समझ लिया होगा। आगे फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं बच्चों कि देन, उसके बाद, एज आई हरीड, मैं आगे बढ़ा, एज फास्ट एज, इतनी तेजी से, एज आई कुड गो, जितनी तेजी से मैं जा सकता था, जितनी तेजी से मैं चलकर जा सकता था उतनी तेजी से मैं आगे बढ़ा। तो क्या कह रहा है कि उसी समय द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ थे, उनका नाम वोचर था, हु वॉज देयर, जो वहां खड़े हुए थे, विद हिज एप्रियंटिस, अपने शिष्य के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन बोर्ड पर लिखी सूचनाओं को पढ़ रहे थे, कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे आवाज लगाई, क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी मत कीजिए, इतनी तेजी से मत जाइए बब, बच्चे, बब का मीनिंग यहाँ लड़के से है कि लड़के, इतनी तेजी मत कीजिए, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, सही समय पर। आई थॉट फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि मुझे लगा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि यह आदमी मेरा मजाक बना रहा है, एंड रीच्ड, और फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि उसके बाद मैं पहुंच गया एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, हमारे जो टीचर एम हेमेल थे उनके छोटे से गार्डन में। ये गार्डन कहाँ था, जो स्कूल था बच्चों, उस स्कूल के जस्ट बाहर एमएमएल ने एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ था, तो उसी गार्डन तक जो फ्रेंड है वो पहुंच गया है। और जिस समय वो पहुंचा है तो कैसी स्थिति में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, वो हाँफ रहा से सांस चढ़ी हुई है। फ्रेंड्स क्या देखता है कि यूजुअली, सामान्य, व्हेन स्कूल बिगन, जब हर रोज स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज, होती थी, ए ग्रेट बसल, बड़ा शोरगुल होता था, विच कुड बी हियर्ड, और उस शोर को सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली तक, द ओपनिंग, और वो शोर किस किस का होता था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने की और बंद करने की आवाज होती थी, लेसन्स रिपीटेड, और जो पाठ दोहराए जाते थे, इन यूनिसन, एक आवाज में, उसकी आवाज होती थी, उसका शोर होता था, वेरी लाउड, जोर जोर से, विद आवर हैंड्स, तो फ्रेंच क्या कह रहा है कि जब इस तरीके से शोर होता था तो हमें आवर हैंड्स, अपने हाथों को रखना पड़ता था, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर, क्यों, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और किसकी आवाज होती है, जो टीचर्स का ग्रेट रूलर, का जो ग्रेट रूलर था, ग्रेट रूलर का मतलब जो टीचर हाथ में स्टिक रखते हैं बच्चों, तो उसकी बात की गई है। टीचर्स क्या करते थे, रैपिंग, उसे मारते थे, ऑन द टेबल, तो उससे भी आवाज होती थी, तो वो सारी आवाजें आती थी। बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज ऑल सो स्टिल, सब कुछ शांत है, लेकिन आज तो सब कुछ शांत है। आई हैड काउंटेड, फ्रेंच कह रहा है कि मैं तो डिपेंड रहता था, और मैं तो डिपेंड था ऑन द कोमोशन, कोमोशन का मतलब होता है उसी शोर पर मैं डिपेंड था, निर्भर था, क्यों था, वो सोचता था कि जब ये शोर होता था प्रतिदिन, जैसे ये शोर होता था क्लास के अंदर, तो इसी शोर के दौरान मैं क्लास में एंटर कर जाता था और टीचर को पता नहीं चलता था, लेकिन आज वो शोर नहीं है, तो मैं जब क्लास में एंटर करूंगा तो शायद टीचर को पता चल जाएगा। तो आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन, तो मैं तो उसी कोमोशन पर, उसी शोर पर निर्भर रहता था, टू गेट टू माई डेस्क, अपनी डेस्क तक जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना टीचर को दिखे, बट ऑफ कोर्स, लेकिन, बेशक, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जिस तरीके से शांत संडे मॉर्निंग वाले दिन होता है, संडे वाले दिन होता है, उस दिन स्कूल के अंदर इस तरीके से शांति छाई हुई थी जिस तरह से संडे वाले दिन होती है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, फ्रेंच कह रहा है कि खिड़कियों के माध्यम से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपनी बेंचेस पर बैठे हुए थे, एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो टीचर थे एम हैमेल, वो इधर उधर घूम रहे थे, विद हिज, अपने टेरिबल ड्रावने आयरन रूलर को लेकर, कहा, अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म में, अपनी आर्म के नीचे। आई हैड टू ओपन द डोर, फ्रेंच कह रहा है कि मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो, और अंदर जाना पड़ा, इन, अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, उस दिन सबके सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ड, कि मेरा चेहरा शर्म से किस तरीके से लाल हो गया था, एंड हाउ फ्राइटेंड, और मैं किस तरीके से डरा हुआ था।
बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़े प्यार से, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली, तेजी से, लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही लेसन को शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, और मैं जंप करके अपनी बेंच पर बैठ गया, यानी कि अपनी बेंच के पास गया। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, यानी कि मैं कूद कर बेंच के पास गया, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, एट माई डेस्क, अपनी डेस्क पर। नॉट टिल देन, नॉट टिल देन, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड। फ्रेंच कह रहा है कि व्हेन, जब तक, आई हैड गॉट ए लिटिल, मैंने कंट्रोल किया, ओवर माई फ्राइड, अपने डर पर, यानी कि थोड़ी देर बाद मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, उस समय तक आई सी, ये कह रहा कि मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर हैड ऑन, हमारे टीचर पहने हुए हैं, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट, हिज फ्रिल्ड, हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, अपनी झालरदार, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहने हुए हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड बोलते हैं बच्चों जिस कपड़े पर कढ़ाई की गई हो, तो वो सब का सब कढ़ाई किया हुआ कपड़ा था। उनकी शर्ट पर भी कढ़ाई की हुई थी, और उनकी जो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी उस पर भी कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर वोर, और इन सब को वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन, किस दिन के अलावा, इंस्पेक्शन, जिस दिन स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन होता था तो उस दिन पहनते थे, एंड प्राइज डेज, या फिर जिस दिन प्राइज डेज, और जिस दिन इनाम बांटे जाते थे उस दिन पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, सारा का सारा स्कूल, सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सा, एंड सोलेमन, और गंभीर, बट द थिंग, लेकिन वो बात, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे सबसे अधिक अचंभित किया, वाज टू सी, क्या देखकर मैं अचंभित हुआ, कि ऑन द बैक बेंचेस, पिछली बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग, वहां बैठे हुए उन बेंचेस पर, क्वाइटली, चुपचाप, लाइक अवर सेल्वेज, हमारी तरह, ओल्ड होसर, एक बूढ़ा होसर बैठा हुआ है, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी तिकोनी हैट को लेकर, द फॉर्मर मेयर बैठे हुए, फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठे हुए, एंड सेवरल अदर्स, और भी बहुत सारे लोग बिसाइड्स इनके अतिरिक्त बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा है, एंड होसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, और जो होसर है वो लेकर आया था, एन ओल्ड प्राइमर, अपनी एक पुरानी किताब जो फटी हुई थी, जो पुरानी हो चुकी थी, वो लेकर आया था। थम्ब्ड एट द एजेस, और वो उस किताब के पेजेस को पलट रहा था, एंड ही हेल्ड इट, और उसने इसे रखा था ओपन, खोलकर, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। व्हाइल आई वाज वंडरिंग, ये कह रहा कि जब मैं वंडरिंग कर रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सब के बारे में, तो एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमल जो थे अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीर मुद्रा में, एंड जेंटल टोन, और उसी पोलाइट आवाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो मेरे प्रति यूज किया करते थे, सेड, उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं आज तुम्हें दूंगा, द ऑर्डर हैज कम, ऑर्डर आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आया, बर्लिन क्या है, वो जर्मनी की कैपिटल है, राजधानी है, तो यहाँ से ऑर्डर आया है, क्या ऑर्डर आया, कि टू टीच ओनली जर्मन, की केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स, स्कूल के अंदर, ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, जो एल्सेस है और लॉरेन है, ये 2 स्टेट है, तो इन राज्यों के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों के अंदर आज से केवल, यानी कि कल से केवल क्या होगा, जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच बंद कर दी जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके नए टीचर कल आ जाएंगे, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है, आई वांट, मैं चाहता हूं कि टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप इसे ध्यान लगाकर सुने। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, फ्रेंच कह रहे हैं कि व्हाट ए थंडर क्लैप, कि मानो पहाड़ सा टूट पड़ा हो, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर, टू मी, मेरे ऊपर, ओ द रेचेस,
मुझे अब समझ आया। दैट वाज कि वो सब क्या था, व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि टाउन हॉल के सामने जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था वो सब क्या था, अब मुझे समझ आया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, कि मेरा अंतिम फ्रेंच का लेसन है आज। वाई, क्यों? फ्रेंच कह रहा कि आई हार्डली न्यू, मैं तो अभी तक जानता नहीं, मैं अभी तक जानता नहीं हाउ टू राइट, कि अपनी भाषा में लिखा कैसे जाता है, मैंने अभी तक सीखा ही नहीं है। मैं अभी तक अपनी लैंग्वेज को लेकर सीरियस ही नहीं हुआ हूं। अगर फ्रेंच क्या कहते हैं कि आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि मैंने कभी इससे अधिक सीखा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर, कि मुझे वहां रुक जाना चाहिए था। देन ओ हाउ सॉरी, कि आज मुझे कितना दुख हो रहा है कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैं कभी भी अपने लेसन्स को याद नहीं करता था। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर क्योंकि सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं जो पक्षियों के घोंसले थे उनके अंदर उनके अंडों को देखा करता था। और गोइंग स्लाइडिंग, और मैं स्लाइड करने जाता था ऑन द सार नदी पर। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो नजर आती थी सच ए न्यूसेंस, मुझे बेकार नजर आती थी, वाइल एगो, कुछ समय पहले, सो हैवी, जिन्हें भारी लगता था, टू कैरी करना, किसे कैरी करना भारी लगता था, माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब को, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स, और सन्स की जो मेरी हिस्ट्री की किताबें थी उन्हें कैरी करना मुझे भारी लगता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वे मेरी पुरानी मित्र हो गई हैं। दैट, जिन्हें आई कुडंट गिव अप, मैं त्याग नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और मेरे एम हैमल टीचर भी। द आइडिया, वो विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, उन्होंने मुझे भुला दिया, इस सीन ने मुझे भुला दिया। ऑल अबाउट, वो सब जो था, हिज रूलर, उनके रूलर के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने सनकी थे, कितने सख्त थे, इन सब को उनकी उस बात ने मुझे भुला दिया। कौन सी बात ने? कि टीचर कह रहे कि ये आज आपका अंतिम लेसन है, कल से आपके नए टीचर आ जाएंगे। पुअर मैन, यानी कि बेचारा फ्रेंड्स, पुअर मैन, कि इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उसने अपने जो फाइन संडे क्लॉथ्स पहने हुए, ये सब किसके सम्मान में था? दिस लास्ट लेसन, जो अंतिम लेसन था, उसके सम्मान में उसने वो अपने फाइन संडे क्लॉथ्स पहने हुए थे। एंड हाउ, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और फ्रेंच कह रहा है कि अब मैं समझ रहा हूं। क्या? कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, की गांव के वे, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के वो बूढ़े आदमी क्यों वर सिटिंग, बैठे हुए थे, देयर, वहां, इन द बैक ऑफ द रूम, क्लास की पिछली बेंचेस पर वे लोग क्यों बैठे हुए थे, अब मुझे समझ आ रहा है। इट वॉज बिकॉज, ऐसा क्यों था? क्योंकि दे वर सॉरी, वो दुखी थे, टू, इस बात को लेकर कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, की वे भी अधिक कभी स्कूल नहीं गए हैं, कि वे भी कभी स्कूल नहीं गए, ज्यादा मात्रा में वे भी स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे, पिछली बेंच पर आकर बैठना, उस दिन जिस दिन लास्ट लेसन है, तो ये सारी प्रक्रिया क्या थी? इट वॉज देयर वे, उनका एक तरीका था ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का। अवर मास्टर, हमारे अध्यापक को, क्यों? फॉर एज 40 ईयर्स, क्योंकि उन्हें 40 सालों तक शिक्षा देकर सेवा की थी, हमारे राज्य की, हमारे स्कूल की, हमारे प्लेस की। और वो शिक्षा, उनकी सेवा कैसी थी? फेथफुल सर्विस, वफादार सर्विस थी। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और वो सम्मान प्रकट कर रहे थे, सम्मान दे रहे थे, ऑफ फेथफुल सर्विस, वफादार सर्विस का, एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और वो सम्मान दिखा रहे थे, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा, उस देश के लिए वो रेस्पेक्ट दिखा रहे थे, और अपनी वफादार जो सर्विस थी उनकी 40 सालों की, उसे प्रकट कर रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा तो आई हियर्ड माई नेम, मैंने अपना नाम सुना, मेरा नाम पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी लेसन को रिसाइट करने की। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, फ्रेंच कह रहा है कि मैंने क्या ने दे दिया होता यदि मैं टू बी एबल, योग्य बन जाता ये कहने में, दैट ड्रीडफुल रूल, कि वो जो डरावने रूल थे, फॉर द पार्टिसिपल,
ऑल थ्रू, कि जो पार्टिसिपल्स पर रूल हमें दिए गए थे, वो ड्रावने जो रूल हमें दिए गए थे, यदि मैं वो बता देता अपने टीचर को उस दिन, तो मैंने अपने टीचर के लिए क्या न कर दिया होता, मैंने अपने टीचर को क्या न दे दिया होता। ऑल द वेरी लाउड एंड क्लियर, यानी कि जोर जोर से और स्पष्ट तरीके से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। यदि मैंने स्पष्ट रूप से बिना किसी गलती के जोर जोर से पार्टिसिपल्स पर वो रूल उस दिन सुना दिए होते, जिस दिन मेरा टर्न था, उस दिन जिस दिन हमें लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा था, तो मैंने अपने टीचर के लिए क्या न कर दिया होता। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मुझे तो फर्स्ट वर्ड भी याद नहीं था। एंड स्टूड देयर, और मैं बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग, और मेरे हार्ट की धड़कन तेजी से धड़क रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी गर्दन ऊपर कर टीचर की ओर देख सकूं। आई हियर्ड, मैंने सुना, MML से टू मी, मुझे MML हमारे टीचर क्या कह रहे थे कि आई वुडंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, कि यू मस्ट फील, तुम्हें महसूस करना चाहिए, बैड इनफ, काफी बुरा महसूस करना चाहिए। सी, देखो, हाउ इट इज, यह कैसा है, यह क्या हो गया है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्वेज, हर रोज हम एक दूसरे से कहा करते थे, बा कोई नहीं यार, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं से कल याद कर लूंगा। ऐसी ऐसी बातें हम रोज अपने आप से कहा करते थे। एंड नाउ, और अब, यू सी, आप देख सकते हैं कि वेयर वी हैव कम आउट, आज हम कहाँ आ गए, आज हम किस स्थिति में, किस घड़ी में आ गए हैं। एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द एल्सेस, और एल्सेस राज्य आज मुसीबत में है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि एल्सेस के साथ क्या प्रॉब्लम है, एल्सेस के राज्य के साथ क्या प्रॉब्लम है, कि यहाँ के जो लोग हैं, एल्सेस के साथ सी यूज किया गया है, मतलब एल्सेस राज्य क्या करता है, पुट्स ऑफ, वो टाल देता है लर्निंग, याद करने का जो काम होता है, टिल टुमारो, कल पर टाल देता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों की यहाँ तक आप सबने से अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा बच्चों आप सबके लिए, तब तक आप यहाँ तक लेसन को कवर कीजिए। थैंक यू बच्चों।